नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईटीआई एग्ज़ाम हब में, जो हिंदी में पूरी तरह ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे आईटीआई का फिटर टूल्स। ठीक है दोस्तों, फिटर के बारे में जितना फिटर हम लोग में टूल्स यूज़ करते हैं, उस सब के बारे में आज जानेंगे और उसके कामों के बारे में जानेंगे कि आखिर किस टूल्स का क्या काम है। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अगर आप लोग फिटर से हो या इलेक्ट्रीशियन से भी हो, अगर आईटीआई से हो, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए पूरा। आप लोगों को पूरे टूल्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या इसमें टूल्स है और क्या-क्या हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप लोग देखिए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट है टूल्स का, ये इसका भी एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों। ठीक है? आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम हो, एनसीबीटी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे सवाल देखिए आते हैं। ठीक है? हम लोग फिगर के साथ समझेंगे कि किसका क्या काम है, जिससे हमें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन मतलब बेंच वाइज़ जो टूल्स है, बेंच वाइज़। ठीक है? बेंच वाइज़ के बारे में हम जानते हैं कि आखिर बेंच वाइज़ क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है बेंच वाइज़ आपको दिखता होगा साइड में, राइट साइड में, कि बेंच वाइज़ जो होता है ना दोस्तों, ये जॉब को पकड़ने में, ठीक है? जॉब को यानी वर्कपीस है उसको मजबूती से पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? यह फिटर वर्कशॉप में फाइलिंग, हैक्सिंग, थ्रेडिंग के लिए होल्ड करने के लिए या कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है दोस्तों? अगर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछ दे कि बेंच वाइज़ किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है? समझ में आ गया? आप देखिए यहाँ फिगर भी आपको दिखता होगा। ठीक है? ये बेंच वाइज़ है, जो आप लोग को वर्कशॉप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर, ठीक है दोस्तों? देखिए बॉल पेन हैमर का क्या काम है कि धातु पर चोट करने, चिपिंग या रिवेटिंग कार्य करने के लिए। ठीक है? फिटर ट्रेड में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला हैमर। इसके पीछे का हिस्सा गेंद बॉल का तरह गोल होता है। देखिए यहाँ पे फिगर तो हम नहीं दे पाए हैं, आपको बता देते हैं बॉल पेन हैमर क्या होता है, कैसे होता है। देखिए इस तरह सिंपल हैमर की तरह होता है, जिसका यहाँ जो होता है ना, ये गोल होता है, ठीक है, बॉल की तरह। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉल पेन हैमर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बॉल पेन हैमर क्या काम करता है दोस्तों। तो धातु पर चोट करने, चिपिंग और रिवेटिंग कार्य के लिए हम लोग बॉल पेन हैमर का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट टूल है हेक्सा। हेक्सा तो आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में आरी बोलते हैं। ठीक है? उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में हैक्सो बोलते हैं। तो हैक्सो का काम क्या होता है कि धातु की छड़ों, पाइपों और सीटों को काटने के लिए, ठीक है, धातु की छड़ों, पाइपों और सीटों को काटने के लिए, और इसका उपयोग होता है फ्रेम और हार्ड स्टील जो होता है, हाई स्पीड स्टील एचएस ब्लेड का उपयोग करते हैं। धातु काटने के दौरान कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग धातु को काटते हैं दोस्तों हेक्सा से, तो वो हीट पैदा होता है। तो उस हीट को रोकने के हम लोग क्या करते हैं, एक कटिंग फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो हीट ना हो। ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टूल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टूल है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल, ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल को देखिए हम लोग अपने आम भाषा में रेती बोलते हैं, रेती जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि इसमें जो है फ्लैट फाइल है। ठीक है? देखिए फ्लैट फाइल का जो काम होता है वो क्या होता है कि सतह को घिस कर समतल और चिकना करने के लिए, और क्या होता है, साधारण फिटिंग और समतल सतह पर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसको। ठीक है दोस्तों? ये हाई कार्बन स्टील का बनी होती है। ठीक है? समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट फाइल का यूज़ घिस कर समतल और चिकना करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जो भी अनवांटेड जो उसमें रह जाते हैं जॉब में, उसको साफ़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों? देखिए यहाँ से सेकंड नंबर फिगर में देखिए, सेकंड फाइल जो है ये फ्लैट फाइल है। देखिए हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल उसी का एक है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल का काम क्या है दोस्तों कि यह घुमावदार सतह को फाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका और क्या है, एक तरफ समतल और दूसरी तरफ अर्धगोलाकार होता है। हम लोग इससे पहचानेंगे कि एक तरफ समतल होगा और दूसरी तरफ गोलाकार होगा। आप ये वाला फाइल देखिए, ये हाफ राउंड फाइल है। ठीक है दोस्तों? देखिए गोलाकार एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या होगा, इसका समतल होगा।
इसका उत्तल और अवतल दोनों काम में आती है, ठीक है दोस्तों, दोनों सतहों पर काम आता है, उत्तल और अवतल। हाफ राउंड फाइल भी आप समझ में गए होंगे, फिगर को भी देख लीजिए अच्छे से। टूल्स का नाम जो है ना एग्ज़ाम में पूछता है, आपके सीबीटी एग्ज़ाम जब भी आईटीआई का होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उसमें पूछेगा कि इस टूल्स का क्या नाम है, तो आपको उसमें जवाब देना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग सेकंड चलते हैं, राउंड फाइल। देखिए राउंड फाइल, ठीक है दोस्तों, राउंड फाइल। राउंड फाइल का काम क्या है कि गोल छेद को बड़ा करने और उनकी फिनिशिंग करने के लिए हम लोग राउंड फाइल का काम करते हैं। इसे चूहा पूंछ रहती है, जिसको रेड टेल फाइल भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रेड टेल फाइल भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि रेड टेल फाइल किसको बोलते हैं, तो राउंड फाइल को रेड टेल फाइल बोलते हैं। आंतरिक वृत्ताकार आकृतियों की फाइलिंग में उपयुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर राइट साइड से हम लोग बात करें, लेफ़्ट साइड से, तो दूसरा नंबर जो है ये फाइल, ठीक है दोस्तों, ये फाइल जो है राउंड फाइल है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टील रूल। स्टील रूल से तो आप परिचित ही होंगे ही। स्टील रूल का देखिए काम क्या होता है कि लंबाई को मापने और सीधा जांच करने के लिए, लंबाई को मापने और सीधा जांच करने के लिए हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसमें जंग नहीं लगता है, और इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm या 1/64 इंच, ठीक है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 0.5 mm, ठीक है, ये याद रखिएगा लिस्ट काउंट। स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई स्क्वायर। देखिए ट्राई स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर ये इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। ट्राई स्क्वायर जो 90 डिग्री बना होता है, इस पर ये 90 डिग्री बना होता है दोस्तों। तो ट्राई स्क्वायर का चलिए देखते हैं काम, इसका काम क्या है। ट्राई स्क्वायर का कोण जांच तथा सतह समतल चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गुनिया भी बोलते हैं, गुनिया। इसका दो प्रमुख कार्य होते हैं दोस्तों, ब्लेड और स्टॉक, ब्लेड और स्टॉक, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसको बोलते हैं स्टॉक, इसको बोलता है ब्लेड, ठीक है दोस्तों। जॉब के किनारों को समकोण जो होता है राइट एंगल चेक करने के लिए, देखिए राइट एंगल है दोस्तों, इससे हम लोग चेक करते हैं कि वो राइट एंगल में है या नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ट्राई स्क्वायर जिसको हम लोग गुनिया बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, देखिए वर्नियर कैलिपर से आप परिचित हो लीजिए, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं। वर्नियर कैलिपर का क्या काम है कि बाहरी तथा भीतरी व्यास की गहराई को सटीक माप के लिए वर्नियर कैलिपर का हम लोग यूज़ करते हैं। मैट्रिक प्रणाली में इसका पता 0.02 mm होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.02 mm, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, ठीक है। इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल दो पैमाने होते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्केल के बारे में बता दिए, उसमें स्टील रूल का 0.05 mm होता है लिस्ट काउंट, ठीक है दोस्तों। अब चलिए माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर क्या कहता है कि माइक्रोमीटर का यूज़ हम लोग अति सूक्ष्म जिसको बोलते हैं माप लेने के लिए करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है दोस्तों। और इसका भी लिस्ट काउंट आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सीबीटी के पर्पज़ से। 0.01 mm होता है। यह स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। हम लोग यहाँ से मेजरिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डिवाइडर। इससे तो आप परिचित होंगे, ये आप लोग 10th में या फिर मैट्रिक में या स्कूल में देखे होंगे। डिवाइडर मतलब विभाजक। इसका काम क्या होता है, वृत्त बनाने तथा दूरी स्थानांतरित करने के लिए, वृत्त बनाने तथा दूरी स्थानांतरित करने के लिए धातु की सतह पर चाप या गोला घेरा खींचने हेतु काम में लाते हैं। इसके दो पैर तीखे और सीधे होते हैं, दो पैर तीखे और सीधे होते हैं, मतलब देखिए दोस्तों ऐसे सीधे और यहाँ पे नुकीले होते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब
यही है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये काम डिवाइडर का है। डिवाइडर क्या काम करता है? वृत्त बनाने, दूरी स्थानांतरित करने के लिए हम लोग इसका काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आउटसाइड कैलिपर। देखिए दोस्तों, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर दो चीज़ होते हैं। तो देखिए फिगर में दोनों है, इनसाइड और आउटसाइड। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये इनसाइड, ये आउटसाइड। ठीक है दोस्तों, हम लोग आउटर नाप लेंगे, इनसे इनसाइड नाप लेंगे। तो बाहरी व्यास और मोटाई मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का काम क्या है? बाहरी व्यास तथा मोटाई मापने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आप लोगों का इनसाइड कैलिपर। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इनसाइड कैलिपर क्या क्या काम होता है। इनसाइड कैलिपर का फिगर आप लोगों ने देख ही लिया दोस्तों कि इनसाइड कैलिपर है। इसका भी भीतरी व्यास और आंतरिक स्लॉट मापने के लिए। आउटसाइड कैलिपर में क्या होता है? बाहरी व्यास, और इनसाइड कैलिपर में आंतरिक व्यास। दोनों का डिफरेंस भी आप लोग समझ गए अच्छे तरह से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अस्क्राइबर। अस्क्राइबर का क्या काम है? अस्क्राइबर का काम होता है धातु की सतह पर मार्किंग रेखाएं खींचने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी जॉब हम लोग बना रहे हैं, इसमें हम लोग मार्किंग करना है, तो अस्क्राइबर से बहुत आसानी से हम लोगों को मार्किंग हो जाता है, क्योंकि ये नुकीला होता है। ठीक है, इससे हम लोग आराम से उसमें कर सकते हैं। यह पेंसिल की तरह कार्य करता है। इसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री के बीच होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों इसको याद रखिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि अस्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब देखिए सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या कहता है? सेंटर पंच कहता है दोस्तों कि ड्रिलिंग के पहले जो हम लोग चिन्हित करते हैं सेंटर को, उसको हम लोग सेंटर पंच के सहायता से करते हैं। देखिए सेंटर पंच, इसको बोलते हैं सेंटर पंच। ठीक है दोस्तों, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ड्रिल बीट को सही स्थान पर बैठाने और गहरे निशान बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंटर पंच को। सेंटर पंच को भी आप देख लिए, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पर पहुँचते हैं डॉट पंच पर। डॉट पंच ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो का आप एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखिएगा और सारा चीज़ को याद कर लीजिएगा, होगा तो कहीं पे नोट कर लीजिएगा। डॉट पंच। डॉट पंच कहता है कि हल्की और अस्थाई मार्किंग करने के लिए, हल्की और अस्थाई मार्किंग करने के लिए इसका पॉइंट का कोण 60 डिग्री होता है। अस्क्राइबर से खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। अस्क्राइबर से हम लोग जो निशान हम लोग बनाते हैं उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग डॉट पंच का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कोल्ड चीज़ल। कोल्ड चीज़ल, कोल्ड चीज़ल। ठीक है, देखिए कोल्ड चीज़ल का काम क्या होता है दोस्तों? एक धातु काटने या चिपिंग करने के लिए हम लोग कोल्ड चीज़ल का यूज़ करते हैं। ठंडी अवस्था में धातु को काटने और छीलने का काम में आता है। ठंडी अवस्था में धातु को काटने और छीलने का काम में आता है। हाई कार्बन स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील की ये बनी होती है। आप लोग देख लीजिए, ये सब सारे जो हैं ये कोल्ड चीज़ल हैं, कोल्ड चीज़ल हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जिसको हम लोग कटिंग प्लायर हम लोग घर में बोलते हैं, पिलास बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है? पकड़ने, मोड़ने तथा तार काटने के लिए। कॉम्बिनेशन प्लायर का जो हम लोग का काम क्या होता है दोस्तों? पकड़ने, मोड़ने तथा तार काटने के लिए। ये मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट है दोस्तों। इंसुलेटेड ग्रिप से बिजली के झटकों से सुरक्षा देता है। यहाँ पे जो हम लोग इंसुलेटेड ग्रिप लगा हुआ है, इससे हम लोग करंट से हम लोग बचते हैं ताकि हम लोगों को करंट न लगे। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर एक और है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का काम हम लोग आप लोग देखे ही होंगे, घर में स्क्रू ड्राइवर सबके घर में रहता है दोस्तों। इसको हम लोग पेचकस बोलते हैं अपनी ही भाषा में। तो स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है? इसको कसने और खोलने के लिए, कसने और खोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको हैंडल प्लास्टिक का लकड़ी का बना होता है। सारा समझ में आ गया दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर भी। चलिए हम लोग लास्ट देखते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर, देखिए पिलास और स्पैनर में क्या डिफरेंस होता है? स्पैनर जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि विभिन्न आकार के नट और बोल्ट को कसने और खोलने के लिए हम लोग का मुंह पे एक नट लगा रहता है। ठीक है, उसके जॉब पर, उसके उसी हिसाब से हम लोग उसको खोलते हैं और टाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एडजस्टेबल स्पैनर भी हो गया। अब आप लोग देखिए सारा कुछ समझ गए, इसका सारा काम भी अब
आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कौन सा काम क्या है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जहाँ कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुशी खुशी सुमंगल रहिए। धन्यवाद दोस्तों।